बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ली ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। सरवर आलम, शफ़ी आज़म, रहमत आलम, जान आलम, बहार आलम, करार आलम, बाइसे ईजाद आलम, सबब सबात आलम, नूर आलम, सुरूर आलम, हुज़ूर अक़दस, शफ़ी महशर, मालिक जन्नत, क़ासिम नेमत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर में हम सब हदिया इस्सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सालाना उर्स सरापा क़ुद्स में हज़रत चरागो बहार चिश्त और जिनकी ज़िंदगी मुबारक उनके नाम पाक से अयां है, सनाए मोहम्मद में जिनकी ज़िंदगी बसर हुई, क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़, और हज़रत वाला मर्तबत पीर तरीक़त हामी शरीयत हज़रत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सदारत हम हाजिर हैं। मुख्तसर वक़्त में चंद मोहब्बत भरी बातें अभी गुलाम मुर्तज़ा रज़वी साहब पढ़ रहे थे। आज़म यार करन लई राज़ी, कई वारी असा इश्क दी बाजी, दिती जान के हार। ये इश्क की बाजी जो हारना होता है, असल में यही फतह होती है। और मेरी चिश्तियों के आगे तो कोई अपील नहीं होगी कि आपने सुभान अल्लाह कहना है। ये तो आपको खुद ही पता है कि वो जो सिर्रन जिक्र होता है वो सिलसिला नक्शबंद में होता है। चिश्ती तो ज़रा खुल खुला के बोलने वाले लोग होंगे। ख्वाजा साहब की नज़र ये बात करने लगा हूँ। पहली बात तो याद रखिएगा, हुसन सफ़ेद रंगत का नाम नहीं होता। हुसन तो वो होता है जो महबूब की आंख को पसंद आ जाए। और अगर रंगों पर बात ख़त्म होती तो हज़रत बिलाल महबूब ना बनते, बल्कि अबू जाल की सफ़ेद चमड़ी पे तरस खाया जाता। यहाँ तो महबूब की निगाह का कमाल है कि जिसको कबूल फरमा ले। अब ये जो इश्क की बाजी है, मैं आपको चिश्त नगर में ही रखना चाहता हूँ कि सिलसिला आलिया चिश्तिया में एक बड़ा ही मोतबर नाम हुजूर सरकार सैयदना निज़ामुल हक़ वद्दीन हुजूर बुर्नूर सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू। हुजूर बहुत बड़े आलिम और फाजिल और इल्म कलाम में महारत रखते थे। तफसीर और हदीस पर निज़ाम पाक सरकार की बड़ी गहरी नज़र थी। आप जिस भी इल्म की बज़म में जलवागर होते तो बड़े बड़े सुखनवर जो होते थे उनकी ज़ुबानें गुंग हो जाती थीं और हुजूर निज़ाम पाक की मौजूदगी में कलाम करने की साहिबान इल्म में जुर्रत नहीं होती थी। हुआ ये कि आप अपने उस्ताद के पास बैठे हुए थे तो एक साहब पंजाब के इस इलाके में विजिट करने के लिए आए। वापस गए तो बुजुर्गों ने पूछा कि कहाँ कहाँ गए थे। उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुल्तान गया। सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया के अजीम चश्मो चराग हज़रत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हुजूर सरकार सैयदना चरागे चिश्त, मरकज़े चिश्त, महवरे चिश्त, फरीदुल हक़ वद्दीन सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकत पाक पतनवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ास अहबाब में से थे। तो मैं उनके पास गया। वहाँ बड़ी ठाठ की ज़िंदगी थी और बड़ा उनका पुरशुको आस्थाना था।
हुजूर निज़ाम पाक फरमाते हैं कि मैंने जब ये जिक्र सुना तो मेरे दिल के अंदर कोई कशिश और जुस्तजू पैदा नहीं हुई। फरीदपुर शरीफ में आने वालों, अब अगली सतर पे गौर करना, अगर मेरी उर्दू समझ में आ रही हो तो आप अरबी में सुभान अल्लाह से समझा देना कि फिर उस बंदे ने कहा कि फिर मैं गया अजूदन यानी पाक पतन शरीफ, वहां एक दरवेश साले से मुलाकात हुई। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की तरह तो उनकी ज़ाहिरी ठाट बाट नहीं थी, सादा सा लिबास था और उनका नामे नामी इसमें गिरामी फरीदुद्दीन है। अब जरा जुमला सुनिएगा। हुजूर सरकार निज़ामुल हक़ व दीन फरमाते हैं कि जब मैंने हुजूर शेख शयूखुल आलमीन सरकार गंजे शकर का नाम सुना तो दिल की तारें खड़क गईं और मेरे दिल ने गवाही दी कि निज़ामुद्दीन ये जिस बाबे का अब नाम लिया है ना, इनकी ज़ियारत करनी चाहिए। और इस एतबार से हज़रत सरकार निज़ामुल हक़ व दीन फिर वो दिन आया कि जब पाक वतन शरीफ पहुंचे और ख्वाजा साहब की नज़र ये जुमला है, ये आपके मलफूजात शरीफ में है और बहुत बड़ी बात है, बड़े गौर के साथ सुनिएगा। महबूब इलाही फरमाते हैं कि मुझे थोड़े से पैसे जोड़ कर रखने की आदत थी कि कभी कोई जरूरत पड़े तो उस जरूरत पर उसको खर्च कर दिया जाए। और मैं कहता हूं कि इतना बड़ा जुमला बड़े से बड़ी मनकबत लिखने वाला अपने शेरों के कालम में डालकर पेश नहीं कर सकता जितनी बड़ी मनकबत में एक सतर हुजूर सरकार निज़ाम पाक ने बाबा साहब की शान में कही है। फरमाते हैं कि पहले मुझे ये था कि पैसे जमा रखे जाएं, लेकिन जब मैं पाक पतन शरीफ पहुंचा और मैंने शेख शयूखुल आलमीन हुजूर गंजे शकर को देखा तो मैंने ये देखा कि दोनों जहान बाबा फरीद के सामने हेज थे। मैं तो आपसे कोई अपील नहीं करूंगा कि बाबा साहब की शान बयान हुई और आप सुभान अल्लाह कहें। दोनों जहान, एक जहान की बात नहीं बल्कि दोनों जहान। तो हुजूर निज़ाम पाक फरमाते हैं बाबा साहब का ये अंदाजे करम देखकर फिर मेरे दिल में वो थोड़े बहुत पैसे जमा करने की बात भी खत्म हो गई। अब जरा आप गौर कीजिएगा, इतने बड़े आलिम व फादिल, महफिल शिकन, मुनाजरे की दुनिया का चमकता हुआ नाम, दर्स व तदरीस के शोबे का नैयरे ताबा, वो जब पाक बदन में हाजिर होते हैं तो हुजूर बाबा फरीदुल हक़ व दीन सरकार निज़ाम पाक से फरमाते हैं कि एक दो सबक इस फकीर से भी पढ़ लो। तो हुजूर महबूब इलाही ने यह नहीं कहा कि सरकार मदरसों में मुरव्वजा जितने उलूम पढ़ाए जाते हैं मैंने तो सारे ही पढ़े हैं। और अगली बात, अल्लाह करे कि मैं हज़रात उलमा की नजर करने लगा हूं, निज़ाम पाक सरकार ने यह भी नहीं कहा कि आप किस मदरसे से पढ़े हुए हैं और आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, ये भी नहीं पूछा, बल्कि तलाबा की सफ में निज़ामुद्दीन औलिया हाजिर हो जाते हैं और बाबा साहब से इख्तिसाब करते हैं। तो इतना बड़ा कलगी वाला आलिम तलाबा की सफ में बैठे तो यही वो बात है कि आजम यार करन लई राजी, कई वारी असा इश्क दी बाजी दित्ती जान के आर। अहबाबे दी वकार जो इस दरगाह शरीफ से वाबस्ता हैं या किसी भी आस्थाना करम से वाबस्ता हैं, एक हसीन बात वो भी मेरी जाती नहीं, हुजूर निज़ाम पाक की फरमाई हुई है, बड़े ही गौर के साथ सुनिएगा। हुजूर सरकार गंजे शकर की ज़ाते पाक से जितनी हस्तियों को वाबस्तगी का शरफ हासिल हुआ, उन बड़े बड़ों में से हुजूर महबूब इलाही की ज़ात है कि बाकायदा सिलसिला आलिया चिश्तिया में जिनका निज़ामी रंग ढला और चिश्तिया सिलसिले में एक निज़ामिया सिलसिले के फूल का इजाफा हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु जो थे
वो बाबा साहब की खिदमत में कितनी बारज़ारी ज़िंदगी में हाजिर हुए। मैं जल्दी जल्दी वो अदद बयान करने लगा हूँ, समझ आ जाए तो बोलिएगा, वगरना तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। महबूब इलाही फरमाते हैं कि मैं 3 मरतबा दिल्ली से हुजूर गंजे शकर की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कितनी मरतबा जनाब? आवाज़ फिर भी आपकी थोड़ी है। अब 3 मरतबा की हाजिरी में क्या कमाल हो गया कि उस वली कामिल की बारगाह में बादशाहों के कासिद आते हैं। ये नहीं कहते कि आप महल में आ जाएं, बल्कि वो ये कहते हैं कि एक बार हमें अपनी चौखट पे हाजिरी का शरफ अता फरमा दे। हाजिरी एक बार की बड़ी होती है अगर दिल से हो, और अगर सिर्फ नक्शो निगार देखकर, फूल बूटों को देखकर, आस्थानों की वुसत व पैमाइश को देखकर, और लंगर कितनी किस्म का था ये गिनकर बंदा वापस चला जाए तो गिनती ही पल्ले आती है, बाकी कुछ हासिल नहीं होता। और अगली बात भी मैं चिश्तिया ज़ौक़ के पूरी मुतामलियत के साथ आपके गोश गुजार कर रहा हूं कि 3 मरतबा की हाजिरी में हुआ क्या। सरकारे निज़ामुल हक़ व दीन फरमाते हैं कि सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खिदमत में कुल 17 दिन रहे। गिनती के 17 दिन, मैंने 17 भी नहीं कहा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पूरे 17 दिन हजरत शेख शहाबुद्दीन की खिदमत में रहे, और 17 दिनों में शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने हर शय हजरत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को अता फरमा दी। आवाज आपकी कमजोर है जनाब। 17 दिनों में। अब जरा बेदारी के साथ 2 लाइनें सुनिएगा और आज के उर्स शरीफ का सबक महसूस करके इसको कल्बो ज़हन में महफूज कीजिएगा। साल हा साल से शेख शहाबुद्दीन की खिदमत में रहने वाले मुरीदों ने, तालिबों ने अर्ज किया कि साल हा साल बीत गए, हमें वो अता नहीं हुआ। ये हिंदुस्तानी आया है तो 17 दिनों में इसे हरशाई दे दी है, और मुझे पूरा खदशा है कि मेरा ये जुमला आपकी नजर हुआ तो कज़ा हो जाएगा। ख्वाजा साहब की नजर करने लगा हूं। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल की बात कही। ये मैं हुज़ूर निज़ाम पाक के मलफूजात से आपको वाक़या सुना रहा हूं। शेख शहाबुद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि तुम हो गीली लकड़ी ते बहाउद्दीन ज़करिया सी सुक्की लकड़ी। गिल्ली लकड़ी नू बलदियां बलदियां बड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहाउद्दीन ज़करिया नू एक ही फूक मारी है ते भांबड़ मच गया। बस इतनी बात समझ जाइए कि जो बंदा ये महसूस करता है कि मुझे फैज नहीं मिलता, मेरे सीने में वो रोशनी और नूर दाखिल नहीं होते, तो उसे गौर कर लेना चाहिए कि कितने गिल्ला दे नहीं फिरता। यही वजह है, फूक तो मुसलसल लग रही है, लेकिन अगर अंदर गीली लकड़ी हो तो फिर फैज हासिल नहीं होता। शेख शहाबुद्दीन कहते हैं सूखी लकड़ी था बहाउद्दीन, एक फूक ने कमाल कर दिया। सरकारे सैयदना महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुरीदी सीखी है कि बंदे को मुरीद किस तर्ज पे होना चाहिए। ये जो मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उसने अकीदत से नारा लगाते हैं हक फरीद या फरीद का, इस पर सरकार निज़ाम पाक का एक वाक़या सुनिए। महबूब पाक फरमाते हैं कि मैं सफ़र में था और मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई और मुझे शिद्दत की प्यास लग गई। अब मैं ढूंढ रहा था कि कोई नदी मिले, कोई चश्मा मिले, कोई तालाब मिल जाए कि जहां से पानी के 2 घूंट पिए जाएं। महबूब पाक फरमाते हैं कि मुझे नदी नजर आई, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि नदी के करीब पहुंचने से पहले मुझे कै आ गई, यानी उल्टी आ गई। और उल्टी ऐसी आई कि मैं बेहोश होकर जमीन पे आ गया। और जब मैं बेहोश होकर जमीन पे आ गया
तो निजाम पाक फरमाते हैं बेहोशी के आलम में भी मेरे लबों पर हुजूर गंजे शकर का नाम था। होशमंद हज़रात जरा सुभान अल्लाह कह कर तो सुनाए। जाग रहे हैं आप लोग? वो मैं अक्सर जुमला कहा करता हूं कि ये तकरीर अस्पताल में नहीं हो रही, लेकिन आज मैं कह रहा हूं क्योंकि साहिब उर्स को तबीबुल कुलूब कहा जाता है। तो ये जो अल्लाह वालों के आस्थाने होते हैं ये रूहानी शिफा खाने होते हैं। तो आपने कूलर को किसी ने भी नहीं देखना, मैं जो बात सुना रहा हूं उसको देखिए। जो ठंडी हवा मैं दे रहा हूं जो कम ना आई तो कूलर का तो फायदा कोई नहीं होना। मेरे हाल देखो तो गल सुनो ध्यान नाल। अर्ज इतनी कर रहा हूं कि हुजूर निजाम पाक फरमाते बेहोशी की हालत में भी मेरे लबों पर हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम था। जब मुझे होश आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बेहोशी में तो नामे फरीद पुकारा, लेकिन जब होश आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे दिल में उसी दिन यकीन बन गया कि निजाम जब इस दुनिया में बेहोशी की हालत में गंजे शकर का नाम जबान से जुदा नहीं ना होता तो अब फिक्र की जरूरत नहीं है। मर्दियां वेले भी यही नाम जुबान से होना है। माशाल्लाह। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद जिंदा बंदा हक फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ तबीबुल कुलूब हजरत ख्वाजा पीर सनाए मोहम्मद चिश्ती साहेब, मुहिब्बुल नबी हजरत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती साहेब। समझ आइए बात की। तो बख्तवरी इसका नाम है कि मर्दे वक्त भी अपने शेख का जो नाम है वो विरदे ज़बान रहे। अब यहां पर मैं वस्ते गुफ्तगू में अगर जब मैं तमहीद में शुरू में ये बात करना चाहता था, लेकिन वो कलाम जो हमने सुना उस पर मैंने ये बात कुदरती तौर पे विरदे ज़बान हुई तो आपके सामने रखी है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें निस्बत नसीब है और सच्चा रब फरमाता है वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो निस्बत होती है ये दुनिया और आखिरत के अंदर बहार और बरकत और निजात का सबब होती है। मशहूर ज़माना हदीस है, अक्सर उर्सों के मौके पर आप उलमा से सुनते हैं। मैं सिर्फ 3 लाइनों में उसका खुलासा सामने रखने लगा हूं कि 100 बंदों का कातिल कत्ल के बाद तौबा पर फिर आमादा होता है तो उसको यह बताया जाता है कि फलां जगह पर एक अल्लाह वाले की बस्ती है, वहां जाओ और उसके हाथ में तौबा करो और दोबारा गुनाह वाले नगर में ना आना, वहीं पास रहना, अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेगा। अगली बात से भी आपके कान आशना है कि जब वो 100 बंदों का कातिल तौबा की नीयत से अपने घर से बाहर निकला, उसी वक्त मौत आ गई। और जब मौत आई तो मैं हज़रत उस्तादुल अल्लामा नूरी साहब की नजर बात करने लगा हूं कि एक तरफ से जन्नत के फरिश्ते आ गए और दूसरी तरफ से दोज़ख के फरिश्ते। मसीतों निकल दिया तो फौत होया कोई नहीं कि जन्नत वाले आ जाए। 100 बंदों का कातिल है, जन्नत वाले आ गए। और ऐसी बात भी नहीं कि फरिश्तियानों को पोलो वे को भुलेखा लग जाए, ये बात भी नहीं है। दोज़ख वाले आए हैं, उनकी तो समझ आ गई कि 100 बंदों के कातिल को घसीटेंगे। कैसे आए हो? बोले दोज़खी है। जन्नत वालों से पूछा तुम किधर आ गए हो? तो अब उनका जवाब सुनिए। और ये जो हम कभी पाक पतन शरीफ और कभी गलियर शरीफ और कभी दाता पिया के कदमों में जाते हैं और आज भी आप सब अपने शेख के आस्थाने पर हाजिर हो, अगर जुमला समझ में आ जाए तो महफूज कीजिएगा। उन्होंने कहा तौबा की नीयत से अल्लाह वालों के पास जा रहा था, इसलिए हम जन्नत वाले लेने आ गए। अभी भी आपकी तगड़ी आवाज कोई नहीं है, जाग रहे हैं आप, जन्नत में लेने के लिए आ रहे हैं। जब दोनों तरफ के फरिश्तों में बैत छिड़ गई, अल्लाह मालिकुल मुल्क है, कुरान में फरमा असी तानू पहुंच सकते हैं, तुसी सानू नहीं पहुंच सकते।
मालिक है, फ़अआलुल लिमा युरीद, जो इरादा फरमाए वो ही करे। कौन रोकने वाला है? वो फरमा देता दोज़ख में ले जाओ, वो फरमा देता जन्नत में ले जाओ। लेकिन मालिक ने कयामत तक के निस्बत वालों के लिए एक हुस्न ज़ाहिर फरमाना था, वो फरमा दिया। फरमाया फरिश्तों जगह की पैमाइश कर लो, अगर अल्लाह वाले की तरफ कदम ज्यादा हैं तो जन्नत वाले ले जाएं, और अगर छोड़े हैं तो दोज़ख वाले ले जाएं। पता चलिया अल्लाह वाले जे पैर भी एक बद जाए तो वो भी बख्शिश का सबब हो जाता है। अब जगह की पैमाइश शुरू हो गई, और हकीकत यह थी कि घर से चंद कदम ही निकला था कि मौत आ गई। अच्छा जनाब, आप और मैं सुनते हैं हुजूर गौसे आज़म सरकार ने डूबा हुआ बेड़ा किनारे लगा दिया। दाता साहब ने लाहौर में लोगों को काबतुल्लाह लाइव दिखा दिया, सुनिया है ना? कुछ ही बोल लो वो थोड़ा जा। बाबा साहब ने जनाब वो नमक के जो तोड़े थे उनको शक्कर बना दिया। थोड़ी सी शक्कर भी कभी खाई हो तो सुभान अल्लाह कह के सुनाए तो जरा। हमें एक मदीना मुनव्वरा में हमारे सिलसिला कादरिया रज़विया के थे वो, लेकिन थे वो हिंद के, तो मदीना बाग में मिले और उन्होंने कहा कि मेरी पोती पैदा हुई है, वो गूंगी है। तो मुझे बंबई में किसी ने बताया है कि बाबा साहब की शक्कर अगर उसको खिला दो तो वो बोलने लग जाएगी। अच्छा, ये 100 साल पुराना वाकया नहीं, इसका गवाह मैं हूं। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। तो वो बंबई के मेमन थे, अब भी माशाल्लाह हयात हैं वो। तो वो जिस दिन भी रोज ही करीब उनसे मुलाकात होती थी, एक ही बात कहते, हजरत हजरत आप बस मुझे थोड़ी सी शक्कर बंबई भेज दो। तो मैंने उनको पार्सल के जरिए शक्कर जो थी हुजूर बाबा साहब के दरबार आलिया की वो भेज दी। अगली बार जब मदीना शरीफ हाजिरी हुई तो फिर उनसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि शक्कर मुझे पहुंच गई थी, लेकिन मुझे शुक्रिया से ज्यादा इस बात का इंतजार था कि शक्कर ने किया गया है। तो उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पोती है वो अब बोलने लग गई है। तो उन्होंने थोड़ी जी खाती है, आप बुढ़े हो गए खा खा के शक्कर को बाबा साहब ने नाम बोलिया नहीं करो। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। तो 100 बंदों के कातिल को जन्नत वाले लेने आ गए, जन्नत वाले लेने आ गए। अल्लाह करीम ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, कि जगह की मिन्नती कर लो, पैमाइश कर लो। अगर कदम उधर ज्यादा है, अब कदम थे थोड़े, मैं करामत की बात कर रहा था, तो रब्बुल इज्जत के दरबार से जमीन को हुक्म हुआ कि सुकड़ जा। दोस्तां वास्ते बड़ा कुछ करना पैंदा है जो कोई दोस्त होवे। जमीन सुकड़ जा, जमीन सुकड़ गई, मिन्नती हो गई, कदम उधर ज्यादा थे। फरमा जन्नत वालों तुम ले जाओ। अब फरीदपुर शरीफ आने वालों, आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप जवाब देने के मूड में हो, वो सवाल ये है कि अभी तो घर से ही निकला था, मंजिल पर नहीं पहुंचा था तो इतना मकाम पा गया, अगर अल्लाह वाले के कदमों तक पहुंच जाता तो फिर कितना मकाम पा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक 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 फरीद। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक 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 फरीद,
हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। माशाल्लाह, तशरीफ रखो, ज़ियारत करो पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वाक़िफ़ रमूज़ व हकीकत, मोहतरमुल मकाम, काबिल साद एहतराम, वली अहद साहबज़ादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, सजादा नशीन आस्ताना आलिया पाक पतन शरीफ और पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली फ़ख्रुस सादात किबला पीर सैयद शमसाम अली बुखारी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आस्ताना आलिया कर्मा वाला शरीफ, आप तशरीफ़ ले आए। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी पीराने उज़ाम नू आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ ते तशरीफ़ लियान लेते अंजमन सनाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खसूसन पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहिब्बुन नबी हज़रत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती साहिब की तरफों दिल दिया था गहराइयां नाल खुश आमदीद कवांगा कि आपने तशरीफ़ लिया के महफिल पाक दी रौनक नू दुबाला फरमाया। तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा मोहब्बत नाल तशरीफ़ रखो। पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा हामिद सरफराज रिजवी साहिब आपका खिताब इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। मोहब्बत नाल सारे दोस्त जितना जल्दी हो सके तशरीफ रखो। एक बारी जरा मुस्करा के हाथ चाह के बावाज़े बुलंद बोलो सुबहान अल्लाह। एक बारी फिर गज के कह लो सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अभी वो कातिल दरवाजे पर था और अल्लाह वाले की चौखट तक न पहुंचा तो यूं कर्म हो गया कि वो जन्नत का एहल हो गया। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो राह में था तो ये मकाम पा गया, अगर कदमों तक पहुंच जाता तो फिर कितना मकाम पाता। सुभान अल्लाह, सुभान। और दूसरी बात कि तौबा की नीयत और अल्लाह वाले की खिदमत में हाजिरी का इरादा ये अभी मुजरिम की तरफ था, कर्म करने वालों की तरफ नहीं था। तो जब इरादा तलब ख्वाहिश मुजरिम की तरफ थी तो इतना कर्म हो गया, अगर अल्लाह वाला भी इसे चाहता तो फिर कितना कर्म होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप ज़िक्र दूसरी भी बात हदीस शरीफ समाअत कीजिए। वक़्त बहुत ही मुख्तसर और मुख्तसर वक़्त में मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। ये हदीस भी बुखारी की थी, दूसरी हदीस शरीफ ये भी बुखारी और मुस्लिम में है। सैयद आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानहू के फरिश्ते जिक्र की बज़में ढूंढते हैं। जब जिक्र की बज़म मिल जाए तो महफिल को परों में छुपाते हैं। जब महफिल ख़त्म हो जाए तो अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है किधर से आए? वो कहते हैं तेरे बंदों के पास से। बात को और मुख्तसर कीजिए तो रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू फरमाता है कि जिस महफिल से तुम आए हो गवाह हो जाओ कि मैंने सबकी बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान। गवाह हो जाओ कि मैंने उसकी बख्शिश कर दी है। नबी रहमत शफी उम्मत अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि वहां मौजूद फरिश्ता अर्ज करता है इलाही सारे ही बख्श दिए? तो रब्बुल इज्जत फरमाता है सारे ही बख्श दिए। और जरा दो लाइनों पर गौर करेंगे। जुमला सादात व मशाइख की नजर ये बात है कि तकरीबन हर मुहद्दिस ने पहली हदीस नीयत वाली नकल की है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का इन्हिसार नीयतों पर है। नीयत दिखलावे की है तो अमल मुंह पे मारे जाते हैं, नीयत खालिस है पर अमल नाकिस है तो अल्लाह वो भी कबूल फरमा लेता है। लेकिन यहां मामला ही जुदा है। फरिश्ते अर्ज करते इलाही सारे बख्श दिए, फरमा सारे बख्श दिए। मौला उत्थे जे इंजदा भी आया सी जेड़ा तेरी याद वास्ते कोई नहीं आया, लंघदा लंघदा बह गया। किसी नूं बुलाण वास्ते आया तो तां बह गया कि वेखिए तो सही एक ही करते पे ने। तो जवाब सुनिए, रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू फरमाता है बैठा तो मेरे जिक्र वालों के पास था ना। सुभान अल्लाह।
जिक्र वाले यानी सुभान अल्लाह कहना अल्लाह का जिक्र है। सुभान अल्लाह। ये ड्रोन कैमरे की आवाज आपसे ज्यादा हो रही है। वो बैठा तो मेरे जिक्र वालों के पास था ना, फरमाया हाँ, तो फरमाया जो मेरी याद वालों के पास बैठे वो बदबख्त नहीं होता, चाहे वो नीयत लेकर नहीं भी आया, गवाह हो जाओ मैंने उसकी भी बख्शिश फरमा दी है। मेरे भाई गौर कीजिए कि चंद घड़ियां जो अल्लाह वाले के कुर्ब में बैठ जाए, अल्लाह की याद में मशगूल होने वालों के पास बैठ जाए, वो नामुराद नहीं होता। तो जो सारी जिंदगी किसी वलिये कामिल के साथ अपनी निस्बत को जोड़ ले, अंदाजा कीजिए कि अल्लाह करीम उस पर कितने करम फरमाएगा। और फिर दो हदीसें सुना दी। आप आज एक हिकायत सुनिए जिसको इब्ने क़य्यम और खातिमुल हुफ़ाज़ इमाम सयूती शाफ़िई ने नकल किया। इब्ने क़य्यम ने किताबुर रूह में और खातिमुल हुफ़ाज़ ने शरह सुदूर में लिखते हैं कि एक रब्बुल इज़्ज़त की नेक बंदी का इंतकाल हो गया और जनाजा उनका पढ़ा गया। जनाजे में एक कफन चोर भी शरीक हो गया। जारी बात है, चोर का इरादा जनाजे का नहीं था। चोर का इरादा तो यह था कि कोई मैंने चोर ना समझे और मैं फिर कब्र पे निशान लगा लूं और रात को कफन चोरी कर लूं। किस्सा मुख्तसर, जनाजे में शरीक हुआ, रात के अंधेरे में कब्रिस्तान आया, कब्र की मट्टी हटाई और मट्टी हटाने के बाद उसने अल्लाह की नेक बंदी के कफन को हाथ डाला। अल्लाह वाले तो बाद विसाल भी जिंदा होते हैं, तो आप में से भी कई अल्लाह वाले होंगे जो बाद विसाल फिर जिंदा होंगे, पर जो अभी अभी जिंदा हैं वो एक लाइन सुनिएगा गौर के साथ। जब कफन चोर ने अल्लाह की नेक बंदी सालेहा के कफन को हाथ डाला तो उन्होंने जो जुमले कहे वो ये थे कि सुभान अल्लाह, एक बख्शा हुआ दूसरे बख्शे हुए का कफन उतार रहा है। और एक जगह ये सतर है कि एक जन्नती दूजे जन्नती दा कफन लांदा पिया है, तो वो ठिठक के खड़ा हुआ, कहा मोहतरमा आपकी बख्शिश में तो मुझे शक कोई नहीं, पर मैं तो रातों का चोर, कफन बेच के पेट पालना मेरा धंधा, मैं कैसे बख्शा गया। सच्चों की निस्बत और कुर्ब की बरकत। और ये जुमला वो रब की नेक सालिया बंदी जो थी वो फरमाने लगी, तूने आज मेरा जनाजा नहीं पढ़ा। फिर थोड़ी आवाज है आपकी, अभी भी कमजोर आवाज है आपकी। तूने आज मेरा जनाजा नहीं पढ़ा, का पढ़ा है तो कहा जिसने भी मेरा जनाजा पढ़ा है अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी है। हुजूर गंजे शकर के दामने करम से जुड़ने वालों, सच बताना, जेड़ा 5 मिनटा वाला जनाजा पढ़े वो भी बख्शिया जाता है, तो जेड़ा सारी जिंदगी फरीद के नामे ला दे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शक्कर वाले अजय नहीं बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। अंदाजा कीजिए 4-5 मिनट का जनाजा, उसमें शमूलियत वो भी जनाजे की नीयत से नहीं, एवं लोका कारण चंगा विखण वास्ते कि मैं चोर नहीं। 2 घड़ियां भी खड़ा हुआ तो बख्श दिया गया। तो जो सारी जिंदगी किसी अल्लाह वाले के नाम लगा दे, मोल पे अगले पा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो उनसे दिलो जान के साथ मंसूब हो जाए। इख्तिताम पर आना चाहता हूं, और इख्तिताम पर मैं तकरीबन अक्सर अर्ज किया करता हूं और यहां भी गुजारिश करना चाहता हूं, तरीकत की दुनिया के अपने उसूल है। तो बैअत का मतलब होता है किसी के हाथ पर बिक जाना, और जो बिक जाए ना तो ओदा मुड़ के मोल लाना चाहिए, जे कोई ला भी दवे तो फिर फटाफट विकल दी तैयार भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक मिसाल, आस्ताना आलिया करमा वाला शरीफ से और फिर दारुल कुदस पाक वतन शरीफ से रौनक अफरोज मशाइख की नजर ये बात करने लगा हूं कि एक दिन हुजूर सरकार सैयदना गंजे शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु रौनक अफरोज थे। करीब दोपहर का वक्त था। एक मलंग आया, लंबा चौड़ा चौगा, हू हा की पुकार, अजीब किस्म के लहजे और स्टाइल इख्तियार करके
कहा जी मुझे कुछ दो। सरकारे गंजे शकर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो मुनासिब ख्याल फरमाया वो उसको अता कर दिया। हुण ध्यान रखना जे पूरा तकरीबन 5 तो 6 लाइना ने थोड़ी तवज्जो सजे खब्बे ना होए। उसने वो लेकर अपने झोले में डाली। बाबा साहब रदी अल्लाह अन्हु के सरे अनवर की तरफ कंगा शरीफ था आपका। कहने लगा कि फरीद ए भी मैंने दे। हजूर गंजे शकर ने फरमाया कि जेड़ी शह तेन देनी सी दे दी, मोड़ तकाजे नहीं करी। उसने आगे से क्या कहा, ए कई बंदे साडे एवं खराब हो जाते हैं लोगों दी शोभ दियालियां गल्लां सुन के, ते कईयां नूं चस्का हुंदा है कि अपना घर चंगा भला हुंदा है पर सज्जे खब्बे भी एवं परेशान नजरी रखते हैं। एक दर फड़ो तो मजबूती नाल फड़ो। बस इस पर ये बात सुना रहा हूं, वक्त तकमील के मरहले में दाखिल हो गया है और सिर्फ तवज्जो चाहूंगा ये सबक है उर्स पाक पर जो मैं अपनी तरफ से पेश कर रहा हूं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। उसने कहा जी के मैनू कंगा दे दियो। फरमाया तेन जड़ी शह देनी सी दे दी, मौज कर। उसने आगे से कहा मलंग ने, उसने कहा मैं तुझे बड़ा फैज दूंगा, नवाज दूंगा, ये कंगा मुझे दे दो। हजरत ख्वाजा साहब आपकी नजर सरकारे फरीदुल हक वद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैनू उन किसी दे फैज की लोड़ नहीं, ख्वाजा कुतुब ने कमी कोई नहीं छड्डी। बीमार बंदे एहतियात करें, बीमार बंदे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजे भी थोड़ी कुछ चिश्तियां वाली आवाज मेरे करनी तो कोई ना अपनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जाने हो तुसी भी सुभान अल्लाह आखो ना। सुभान अल्लाह। फरमाया कुतुबुद्दीन कुतुबुल हक वद्दीन हुजूर पुरनूर सरकारे सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला कमी कोई नहीं छड्डी, मैनू तेरे फैज की लोड़ भी कोई नहीं। ये बात सुनकर उस जाहिल अजहल ने कहा कि कुतुबुद्दीन तुझे क्या देगा। दुनिया जानती है जो हुजूर गंजे शकर की सीरत का मुतालिया करते और मशाइख से सुनते हैं कि बाबा साहब की वजूदे पुरनूर में अगरचे खून सरकार फारूक आजम का था, लेकिन हुजूर की तबीयत अकदस में आजिज़ी भी थी, नरमी भी थी और थी क्या आज भी है। लेकिन हुण जो बंदा गैरत वाले पासे हाथ पाए तो चिश्तियों एक जुमला गौर से सुनना। मशाइखे चिश्त और खाजगाने चिश्त फरमाते हैं कि चिश्तियों की तलवार नियाम में रहती है, जल्दी बाहर नहीं आती, ते जे बाहर आ जाए तो सर ले बगैर वापस नहीं जाती। बीमार बंदे ना बोले, बाकी तो 2-4 सुभान अल्लाह वाले हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जे बाहर निकल आए तो सिर ले बगैर फिर चिश्तिया तलवार वापस नियाम च नहीं जाती। जब उसने हुजूर कुतुबुल अख्ताब रदी अल्लाह अन्हु की जात पाक के बारे में कहा कि कुतुबुद्दीन तेनू की देना है, जेड़ा फैज मैं देना है, तो बाबा साहब आ गए जलाल च। सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाबा साहब फरमाया ओए मैं तेरी फकीरी ते तैनू दोवां नू दरिया च गर्क कर दिता है। अल्लाह 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 अल्लाह। अपनी जात का मसला आए तो खामोशी है, पर जो गल मालकां दी होवे फिर भी थोड़ी आवाज कमजोर है जनाब। सुभान अल्लाह। जो गल मालकां दी आए तो फिर बंदे नू गूंगा नहीं होना चाहिए, गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। यही बात यहाँ फरमा तैनू भी डुबोता तो तेरी फकीरी ने भी डुबो दिता है। वो दरगाह आलिया से निकल कर आगे बढ़ा, रास्ते में दरिया बहता था, लेकिन दरिया का पानी पिंडलियों तक या घुटनों तक था, ज्यादा नहीं था। उसने चोगा उतारा के 1-2 चुपियां ला लिए, गर्मी बड़ी है, लेकिन पहली चुप्पी मारी तो मोड़ ना निकलिया। जिन्हों फरीद डुबो दे उन्होंने तार भी कोई नहीं सकता, जिन्हों फरीद तार दे उन्होंने मोड़ डुबो भी कोई नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ। इस वास्ते गुजारिश है कि एक बुए ते रहिए ते पक्के रहिए, चस्के नहीं लेना चाहिए कि आज इतने आइसक्रीम खाधी है कल दुकान बदल लीए, आज इतने शवारमा खादा है जाके सुनिया नवी दुकान ते बड़ा चंगा है, वो 100 बारी जाओ, पर मालकां दा बूआ एक ही हुंदा है। मालकां दा बूआ बोलो उच्ची आवाज दे नाल है,
माल का बुआ एक ही हुंदा है। बिल्कुल इख्तितामी गल सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात शरीफ विच आपने फरमाया कि एक मुरीद नदी विच डिग गया ते गर्क हुंदा पिया है। और चुबियां खांदा है तो उन्हें अपने मुर्शिद को आवाज दी। और मुर्शिद कौन है? सैयदना शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, जेड़े इमाम राजी दे भी पीर आन। हुण मैं दौड़ना पंजाबी च शुरू होया। शेख नजमुद्दीन कुबरा नु पुकारिया ते दरवाजे ते सोहना सुनखा एक बाबा आ गया। उस हाथ अगे कीता कि लिया मैनू हाथ फड़ा। उन्हें आखा जनाब दा तारुफ की है? ओए तुसी ते रावी दे कोल वसदे हो, कदी डुबण वाले ने भी बचाण वाले दा तारुफ पुछया है? पर गैरत वाले होण ते पुछदे ने। उन्हें आखा जनाब दा तारुफ की है? उन्हें आखा कमलिया डुबदा पिया है, कदी डुबण वाले पुछदे ने, तू हाथ फड़ा तेन बाहर कड्डी। उन्हें आखा ना, मैं आवाज दी है अपने मुर्शिद नूं। जनाब कौन ने? उन्हें आख्या कि मैं खिदर अलैहिस्सलाम हाँ। आख्या मैं माफी चाहना तुहाडे कोलों, मैं तुहानू पुकारिया ही कोई नहीं। मालका नू पुकारिया जे आ जाण ते ठीक है, ने डुबदे ते पए हैं ते तद भी राजी है। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा पीर तगड़ा है, असी भी हर एक नू बचावन कोई नहीं आईगा। उन्हें क्या जी गल से रखा है, पर डूब जाना है। एक बारी ये हाथ अपने शेख के हाथ विच दे दिता है, हुण मर जाना है, बचन लई किसी होर दे हाथ विच नहीं देना। एवे को किड्डी वड्डी तुहानू तरीकत की गल दसी है। तुसी भी चिड़ियां कावां ते खुश रहंदे हो कि एक बुजुर्ग थे उन्होंने एक चिड़ी मार दी फिर जिंदा कर दी। सुभान अल्लाह, वड्डी करामत थे ए कि एक बूए दे होके रह जाइए। अल्लाह एक करामत हम सारियां नू अता फरमा दे। अर्ज ये है कि जिदों हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने आख्या तेरी मर्जी, तू जान ते तेरा पीर जाने, ते शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। फिर पीर आ गए, पीर आ गए। तो मैनू हुण फिर खदशा है तुहाडा जुमला कज़ा करन दा कि ख्वाजा पीर अहमद जमाल साहब दी नजर जुमला है कि शेख नजमुद्दीन कुबरा गुस्से विच सन ते हाथों दा फड़ के ना उन्हें बाहर कढ़िया ते कढ़ के पता उन्हें की फरमाया, पंजाबी तुहानू दसन लगा है। फरमान लगे तुहानू ते मुरीद करके ही फस जाइदा है। मैं चुप कर गया, मैं तुहानू हुण वेखदा पिया, तुहाडी ज़ियारत करदा पिया, तुहाडा दीदार करदा पिया भी तुहानू भी कुसुर लगी कि कोई नहीं। फरमाने तुहानू ते मुरीद करके ही फस जाइदा है। जो जो बचावन आया ते एडियां टोरा कादे वास्ते आख्या जी मालिक जो तुसी हो ते होर किसे दे बचाया बचना नहीं है। तो इसलिए अर्ज ये है एक दर को पकड़िए और मजबूती के साथ पकड़िए। अकीदत, मोहब्बत, प्यार अल्लाह के हर वली के साथ होना चाहिए। हर वली के साथ हुस्न अकीदत रखना चाहिए। एहतराम और ताजीम का जो चादर है वो कभी उतारनी नहीं चाहिए। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि अपना मालिक अपना ही हुंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत निस्बतों की कदर की भी तौफीक दे और अदब की दौलत से माला माल करे। वमा अलैना।